मुसलमानों से बात करने की कोशिश की तो बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। ईरान की पता नहीं नहीं, देखो ये कौम ही खराब है। ठीक है, पता सबको है। जो वो बुलंदशहर का मुसलमान था वो यहाँ क्या करने आया था? ठीक है, जो हापुड़ का मुसलमान था वो यहाँ क्या करने आया था? के सबका एनकाउंटर और साथ में बिल्डोजर बाबा बिल्डोजर चलाएं अपना। ईद की वजह से ये सब किया, ये नहीं करना चाहिए था ना। और रही बॉडी, एनकाउंटर किया है तो बॉडी दिखानी चाहिए, बॉडी दिखानी चाहिए। भाई कैसे विश्वास होगा कि एनकाउंटर हुआ है? अगर हुआ है तो बॉडी दिखाओ ना सबके सामने। शांत बैठ जाती है जनता, हर बार ये कांड करते हैं, शांत बैठ जाती। लेकिन अब की बात नहीं, अब की बात जब तक उनका खून ना देखे आंखों के सामने तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तरीके से उस बच्चे को मारा गया है, ठीक है ना। जो छुरी वो घुमा के निकाली गई है पेट से, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है ना। आधा लीवर कटा है, ब्लड वेसल की सप्लाई कटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कट के बाहर निकला है और ऑलमोस्ट 9 से 10 यूनिट खून निकल चुका था उसका बच्चे का। मुझे तो कल पता चली है, परसों, पहले नहीं पता था। क्या कहेंगे? इस मोहल्ले में बोलते हैं कि 90% मुसलमान ही रहते हैं, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। हाँ, मुसलमान रहते तो है भाई, लेकिन ये हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है, कई बार हो चुका। लेकिन ये है अब की बार ज़्यादा वो हुआ है। ऐसा थोड़ी ना तुमने ईद की वजह से ये सब किया, ये नहीं करना चाहिए था ना। और रही बॉडी, एनकाउंटर किया है तो बॉडी दिखानी चाहिए, बॉडी दिखानी चाहिए। भाई कैसे विश्वास होगा कि एनकाउंटर हुआ है? अगर हुआ है तो बॉडी दिखाओ ना सबके सामने, हम लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हुआ है। कैसे मान लेंगे? ये भी लगता है कि हर बार ये कांड करते हैं हम, शांत बैठ जाती है जनता, हर बार ये कांड करते हैं, शांत बैठ जाती। लेकिन अब की बात नहीं, अब की बात जब तक उनका खून ना देखे आंखों के सामने तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और सारी कर्फ्यू लगा देंगे, जगह जगह जाम लगा देंगे सारे, जब तक उनको घरों में बुलडोजर। बॉडी दिखनी चाहिए कि हाँ जो किया है तुमने, तो हमने भी जो किया है हमें दिखना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार दो बार। सवाल ही नहीं होता जनता का, तब तक तो बैठना ही नहीं, क्योंकि उनको भी दिखाओ, उनकी बॉडी भी दिखाओ सामने, ऐसे तब तक शांत नहीं बैठना भाई। ऐसा बोलते हैं हिंदू में एकजुटता नहीं, इस वजह से इस तरीके से घटनाएं हो जाती है। आज जब हो अगर है तभी तो यहाँ सारे एकजुट हो रखे हैं, तभी तो हो रखे हैं। अभी तो जब एकता है सब में, तभी तो एक सामने हो रखी है इकट्ठी। ऐसा नहीं है कि जो नहीं है। एकजुट है तभी तो सारे यहाँ खड़े हैं, तभी तो सारे यहाँ खड़े हैं। एकजुट नहीं होते तो कौन होता है यहाँ? कौन होता? बात उठती है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, इसलिए इस तरीके से गरमाया, काफी लेट गर्म हुआ, बकरीद के चक्कर में हुआ। नहीं, उन लोगों को ये लगता है कि जैसे हम गाय भैंस को खा लेते हैं काट के, निर्जीव होके उनको काट के खा लेते हैं, तैसे ही हम इंसानों को भी काट के, उनका बस चले तो वो इंसानों को काट के भी खा जाए। उनका ऐसे ही बस वो बोलते हैं कि किसी दिन अगर ऐसा भी होना तो इनको भी खा के निकाल दें। लेकिन उनको या तो उनको इस देश से भगाओ या तो उनके घरों में बुलडोजर चलवाओ, या तो ऐसे करना हमेशा के लिए उनको जिंदगी में याद रहेगा कि ऐसे करना भी बहुत गुनाह। पारिवारिक तौर से देखी जाए तो पारिवारिक तौर से भी स्थिति देखी जाए, भाई भी उसका परेशान है, माता भी परेशान है, बहन भी परेशान है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये है भाई साहब कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ठीक है ना, वो धर्म के विरुद्ध जो बोलकर कार्य का ये कांड किया गया है कि आइए हम दिखाते हैं बकरीद के दिन हमारे यहाँ बकरा कैसे काटा जाता है। जब इस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है, ठीक है ना, जो छुरी वो घुमा के निकाली गई है पेट से, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है ना। आधा लीवर कटा है, ब्लड वेसल की सप्लाई कटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कट के बाहर निकला है और ऑलमोस्ट 9 से 10 यूनिट खून निकल चुका था उसका बच्चे का। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर भी कोई सुध नहीं ले रहा था। 2 दिन बाद माहौल गर्म हुआ, धीरे धीरे मीडिया कवरेज हुई, तब जा कर के ये सब हुआ। हाँ जी, ये सब आप लोगों की देन है, मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी करता हूँ। बजरंग दल, हनुमान दल, राष्ट्रीय हिंदू दल, जो इन लोगों ने बहुत साथ दिया हम लोगों का इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर। क्या कहेंगे भाई साहब? ये सबकी बात अपनी राय होती है, ओपिनियन होती है, अपने थॉट्स होते हैं। मिलके ग्रुप ने हमारे भाई का चाकू सब ने मिलकर तीन ने पकड़ा है, एक ने चाकू घुसे है, तो फिर एक के इनकाउंटर से कैसे हमें तसल्ली मिल जाएगी? एक का तो हुआ ये 50,000 जिस पे इनाम रखा गया था। नहीं तो वे बंदे कहाँ पे हैं जिन्होंने पकड़ा था, पकड़ के मर्डर कर रहे हैं ग्रुप से? क्या कहेंगे इस पर? पहला ख्याल क्या के सब जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके सबका एनकाउंटर और साथ में बिल्डोजर बाबा बिल्डोजर चलाएं अपना। बुलडोजर ही एक्शन। लेकिन बोलते हैं कि पूरा मोहल्ला ही इस तरीके से 90% मुसलमान रहते हैं, इस वजह से वो लोग हावी है, वर्चस्व दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्होंने जो गलत किया है वो गलत को जवाब गलत से ही देना है बस। क्या कहेंगे भाई साहब?
क्या नाम हुआ? राजू। राजू। क्यों खड़े यहाँ पे, मौजूद क्यों अभी आप खड़े यहाँ? हमारे भाई को मार दिया है। भाई को मार दिया, भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, लेकिन एक इनकाउंटर हुआ है उससे पर अब क्या कहोगे? नहीं, जो साथ में थे भैया उनका भी होना चाहिए। क्यों वो साथ खड़े हैं पकड़ के उसको मारने के लिए खड़े हैं, तो उनका भी होना चाहिए काउंटर। उन्हें कैसे छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी जितने उसमें लिप्ट हैं सारे मारे जाएं। देखो इनकाउंटर नहीं है ये, जो मतलब जिस बंदे को मारा है, जो बच्चे को मारा है, देखो उसकी माँ को देखो, 17 साल का बच्चा है वो, ठीक है। और कैसे मारा है, बकरे का कैसे हलाल हम लोग करते हैं उसका। एक होता है कि वैसे चलो हो जाए, वो अलग बात है। इस तरह से मारा है। और सबसे बड़ी बात है कौम की बात वहाँ पे आ जाती है। और ईद का दिन है मुसलमानों का, तो नहीं तो सबसे पुण्य दिन होता है वो, कि वो बोलते हैं कि भाई साहब किसी पे ना खरोच भी नहीं आनी है। जब वो बकरा मारते हैं तो वो पर्दे में मारते हैं, बकरे को भी पर्दे में मारते हैं। वो ऐसा नहीं मारते कि भैया खुले में नहीं मारते कभी नहीं। तो इस तरह से हमारा तो यही है कि प्रशासन से यही है कि देखो योगी जी को सब पता है, सब है, उनके हिसाब से जो होगा। और हम बोलते हैं कि 7 लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए जिस हिसाब से उसके। और जो उनकी माता जी है, भाई तो शायद उनका दिक्कत है थोड़ा, उनको देखो नौकरी मिलनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट उनको कोई मुआवजा दे। तो इस हिसाब से मतलब वो जो हुआ है बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, बहुत चाहिए था। एक रीज़न ये भी देते हैं कि जो मोहल्ला है पूरा मुसलमानों का है। मैंने कई मुसलमानों से बात करने की कोशिश की तो बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। नहीं, देखो ये कौम ही खराब है, ठीक है। पता सबको है। जो वो बुलंदशहर का मुसलमान था वो यहाँ क्या करने आया था, ठीक है। जो हापुड़ का मुसलमान था वो यहाँ क्या करने आया था, है कि नहीं, सबको पता। देखो वो भाई हमारा हिंदू था ना, हम वो नहीं बोलते हापुड़ का मुसलमान हो चाहे आपका दिल्ली का मुसलमान हो, गलत है। एक सबसे पहले हिंदू मुसलमान को छोड़ा, आप इंसानियत देखो कि भैया उसके साथ गलत हुआ। वो ये बोले कि भैया गलत हुआ है, जो प्रशासन के मानने को राजी नहीं है कि हमें पता ही नहीं है। देखो प्रशासन टाइट हो जाएगा भाई साहब, सब मानेंगे। आप भी यही हो, हम भी यही है। ये मोदी योगी की सरकार है, सब पता लग जाएगा इनको। इंडिया में जो हो रहा है वो नहीं पता है, और इराक में जो हो रहा है उनको सब पता है। घर में पता, बच्चे को पता, लेडीजों को पता है कि क्या हो रहा है। और इन्हें यहाँ पे इंडिया में नहीं पता कि क्या हो रहा है। यहाँ के रहने वाले खोड़ा कॉलोनी में, गाजियाबाद, नोएडा, मतलब पूरे इंडिया को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब इराक में इनको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को खबर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नहीं पता क्या हो रहा है। यहाँ 2 गली छोड़ के नहीं पता उनको कि क्या हुआ। वही चीज़ है ना, मतलब यही चीज़ ना बात दबाई जाती है। क्यों दबाई जाती है? इसको लोग अलताकिया बोलते हैं। हाँ वही तो, ये मतलब यहाँ पे जो हो रहा है इनको कुछ नहीं मालूम है, वहाँ हो रहा है इनको सब मालूम है कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा कर दिए गांजा के 350 करोड़ रुपया भेजा था ईरान में। बिल्कुल, कई व्यक्ति ने खेत बेचा था। जम्मू कश्मीर वालों में तो इतना ज़्यादा है, उन्होंने बहुत सारे गाँवों ने इकट्ठा करके, मतलब थोड़ा बच्चों ने भी पैसे वहाँ पे दिए, बड़ों ने तो दिए, बच्चों के दिमाग में भी इतना तगड़ा खराब। और ये सबसे बड़ा दिक्कत है। देखो जो हिंदू एकजुट नहीं है, इस वजह से हो रहा है। हिंदू एकजुट है, परंतु हम लोगों में अभी भी इंसानियत है। ऐसा नहीं है कि हिंदू में नहीं मर गया है, वो लोग में मर गया इंसानियत। मर गया। अभी भी आप देखोगे इस गली में यहाँ पे मेरे को लग रहा 5, 7, 10% होंगे। ये इंसानियत ही है। महिला बता रही थी कि इस घर में 100 में से 80-90 घर मुसलमानों के ही हैं। बिल्कुल। अभी भी जो लोग आए हैं, जो भीड़ हुई है यहाँ पे कुल 5, 7, 10% होंगे जो इस इलाके के हैं। और ये सब टोटल लोग बाहर के हैं। क्या है, इंसानियत है ना हमारी, तभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। इंसानियत देखो गलत हुआ है, चाहे हम बोलते हैं हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, जो चीज़ है ये गलत है। और इसका मतलब प्रशासन ने वो करना है। और मेरे को लग रहा है SHO साहब भी यहाँ के सस्पेंड हो गए हैं, और अभी है भी नहीं यहाँ पे, इस रूट में है भी नहीं अभी जो हमारे मिश्रा जी हैं पुराने जो SHO थे वो अभी यहाँ पे हैं, अभी आए भी हैं, मिले थे उनसे सब। तो मतलब कुल क्या कहोगे भाई साहब, इस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर दिया जा रहा है? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, उधर रहता हूँ किराए पे कलाइन क्लेम में। कितने % मुसलमान हैं? अधिक से ज़्यादातर इधर की एरिया में मुसलमान ही भरे हुए हैं। तो 100 में 90 व्यक्ति मुसलमान ही है यहाँ का। 90 मुसलमान है, 10 ही हिंदू है इधर के। पूरा पाकिस्तान हो रखा है, पूरा मोहल्ला पाकिस्तान बना रखा है इस साइड का। तो पूरा पाकिस्तान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमेशा यही है। भाईचारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भाईचारा होता तो ये सब नहीं होता। भाईचारा होता तो ये सब नहीं होता। क्या कहोगे भाई, सूर्या की मौत हो जाती है, तुम्हारी उम्र के लौंडे थे। भाई देखो कुल मिला के तो बात ये है कि यहाँ पे 80-90 घर मुसलमान हो गए, और ये यहाँ से यहाँ तक 10-15-20 घर होंगे जो हिंदू हो गए। कुल मिला के इनका टारगेट ये होता है कि यहाँ से इनको भगाओ, इनको मारो पीटो भगाओ, और ये भाग जाए, यहाँ सारा हम ही होए।
आपको पता नहीं होगा यहाँ पता नहीं कितने घरों में आपको यहाँ पे पता नहीं होगा कितने घरों में आतंकवादी बसे हुए हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। हम यहाँ दिन रात रहते हैं, मैं यहाँ पूरे घोड़ा में घूमता हूँ तो मैं जानता हूँ कैसे कैसे काले कारनामे होते हैं यहाँ पे। तुम्हें नहीं पता होगा किसके घर में बम बन रहा है यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्होंने पूरा बिल्कुल एकदम ये बहुत छोटी घटना है उनके लिए जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े। अभी आपने देखा ना, अभी कहाँ का गुजरात का एक सीन था, किसी की छत पे बम ब्लास्ट हो गया, वो बम बना रहा था बंदा। यहाँ पे भी आपको नहीं पता, पता नहीं कौन अपने घर में बम बना रहा है भाई। ये मुल्ले क्या करते हैं, इन्हें सेब बेच दिए, फल फ्रूट बेच दिए, बीजा बना दिया, लंडा बाहर घर में मम्मी बैठे। हमसे पूछे क्या पूछना है भाई, हमें 3 दिन हो गए आज। इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। एक इनकाउंटर हुआ नहीं हुआ, वो फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। वो वीडियो का है, लाश का बाकी लाश तुम्हारे पास है नहीं है ना, वीडियो दिखाए फेक वीडियो है भाई। अगर क्या कहेंगे सुनो, अगर कानून की बस की बात ना है तो कानून अपना हाथ खड़ा कर ले। हम मार चौथ देंगे मुल्लों की घर में घुस के, इतना भाईचारा बना रखो हमने। घर में बोल रहा हूँ, मैं कंडीशन रहा हूँ 4 बजे कौन सा, एक मिनट, मैं हूँ कंडीशन 4 बजे कौन सा आदमी मारता था, कोई नहीं मारता। हर पुलिस वाले सोते रहते हैं, बेरियल सोते हैं, हर जगह सोते हैं। वो लौंडा 4 बजे क्यों भग रहा था? सही बात है, वो लौंडा 4 बजे क्यों भग रहा था? इसका मतलब होगा किसी जान पहुँच के 50,000 दे दिए, इनकाउंटर करा दिए दिखावा के लिए। कानून की बस की कुछ ना है, कानून की बस की कुछ ना है। आज 4 दिन हो गए, ये केस दबा दिया जाएगा, है ना, वही बात होगी भैया। दिल्ली में क्या, दिल्ली में सुनो, कानून की बस की ना, कानून अपना हाथ खड़ा कर ले। हम खुद ही मेरे बंदे हैं, मैं भी योगी बाबा का गांव का, मेरे योगी बाबा का गांव मेरे 2 किलोमीटर का फर्क है। मेरे चाचा लगते हैं योगी बाबा। और जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, जितने मानने वाले उस बंदे को, उनके घर में उनको इनकाउंटर होना चाहिए, उनको बुलडोजर चलने चाहिए उनके घर पे। चलिए और लोगों से बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा। मैं एक मिनट